सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए आप मदन राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से मुखातिब होते हुए। जो मुझे चाहिए वो अंतिम छोर के व्यक्ति को भी चाहिए। जब हमारा ये सिद्धांत है तो हम दलित विरोधी कैसे हो सकते हैं, हम गरीब विरोधी कैसे हो सकते हैं। हमारी योजना देखिए, केंद्र सरकार ने भी योजना तय की कि वो जिले चिन्हित करके उन जिलों को और समृद्ध करने की दिशा में योजनाएं बना रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी ये तय कर दिया कि हम 5000 गांव पहले चरण में लेंगे, जहां गरीब व्यक्तियों को चुन चुन कर उनको क्या सुविधा चाहिए जिससे वो समृद्ध हो सके। उनको आर्थिक सहयोग चाहिए, उनको कोई ज़मीन चाहिए, उनको आवास चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, या किस दिशा में वो समृद्ध हो सकते हैं, इसके लिए अधिकारी लगाया। जो अधिकारी संबंधित व्यक्ति से मिल करके कि वो कैसे मजबूत हो सकता है, मतलब आर्थिक आधार मजबूत कैसे हो सकता है, इस दिशा में प्लानिंग करेगा, समृद्ध करेगा। जब हमारी सोच ये है तो ये क्या बात गहलोत साहब बोल देते हैं। आजकल मुझे लगता है कि गहलोत साहब को ये भय सता रहा है कि उनकी पार्टी में उनके वरिष्ठ लोग किसी और के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि यदि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, ऐसे हमलावर होने का स्वांग नहीं किया तो कहीं ज़मीन खिसक जाएगी, जबकि वो हमलावर होने का स्वांग कर रहे हैं। अच्छा, वो मुख्यमंत्री जी को लेकर लगातार कहते रहे कि षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन आज उन्होंने एक बात की, हम तो चाहते हैं कि यही मुख्यमंत्री रहे, पंडित भजनलाल शर्मा ही मुख्यमंत्री रहे, हमारे लिए तो फायदेमंद। उनके चाहने न चाहने से क्या होता है, वो मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री रहेंगे, और वो मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे, सपनों में जीते रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री है, ये रहेंगे, और उनकी भी शुभकामनाएं यदि है तो हमें तो धन्यवाद देना है उनका। पर उन्हीं के पार्टी अध्यक्ष कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब यही तो है, कांग्रेस में यही तो है कि एक व्यक्ति क्या बोलता है दूसरा उसके विपरीत बोलता है। ये संगठन का अभाव है, एक सा व्यवहार नहीं है, संगठित नहीं है, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। पायलट जी अलग दे रहे हैं, डोटासरा जी अलग बोल रहे हैं, गहलोत साहब अलग बोल रहे हैं, एक मुखी पार्टी नहीं है। इसलिए आज विपक्ष बिखरा हुआ है, पूरी तौर पर बिखरा हुआ है, छिन्न भिन्न विपक्ष है, और इसीलिए विपक्ष हर बार हारता रहा है। चाहे उपचुनाव हो उसमें मार खा रहा है, विधानसभा से लेकर के और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी विपक्ष तो कहाँ है, कहीं बैसाखी के सहारे जी रहा है। मैं तो एक बात फिर कहूँ, ऐसे ऐसे लोगों के साथ में विपक्ष आज नहीं, कांग्रेस जैसी पार्टी ऐसे लोगों के साथ में जुड़ी हुई है जो प्रश्न के बदले में पैसे मांगते, ऐसे विधायक हैं उनका साथ दे रही है। मुझे तो बड़ा विचार आ रहा है कि इनका जमीर कहाँ चला गया। क्यों गहलोत साहब का अपना खुद का जमीर स्वीकार करता है क्या ये, कि ऐसे लोगों का वो साथ दे कि जो प्रश्न के बदले में पैसे मांगे, उनके साथ खड़ा रहे। ये कैसे संभव है, ये तो डोटासरा जी जाने, गहलोत साहब जाने, उनका नेतृत्व क्यों मतलब बर्दाश्त कर रहा है। तो आप विपक्ष की विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष की आपस में ही, अच्छा विपक्ष भी देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे साथी सहयोगी उनके हैं जो प्रश्न के बदले में पैसे ले रहे हैं, क्यों नहीं साथ छोड़ देते। तुरंत घोषणा करना चाहिए हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं, ऐसे व्यक्ति से हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन बोले नहीं वो एक बार भी, वो केवल और केवल कुछ भी बोल दिया, ऐसा ठीक नहीं है। राजनीति में भी देखिए नीतिगत विरोध होता है, लेकिन अच्छे काम की प्रशंसा भी होनी चाहिए। लेकिन वैसा उन्होंने आज मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी तो हैं, लेकिन जो पहले आईएएस हमारी सरकार के टाइम में जो काम कर रहे थे वो वहीं के वहीं हैं, और क्राइम रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे महिला अपराध हो या फिर अन्य। अब इसमें एक सवाल, नहीं एक मिनट, इनके सवाल का जवाब दे दूं कि हमारे समय, गहलोत साहब कह रहे हैं कि हमारे समय में जो अधिकारी थे वो बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने क्या सोच के उन अधिकारियों को लगाया था। इसका जवाब तो वही दे ना भाई, कि ना उनके समय में ऐसे लगे हुए थे तो क्यों लगे हुए थे, यदि गलत थे तो क्यों लगाया उन्होंने, क्या उनको आपसी क्या लेन देन था वो जाने। अब वो वही लगे हुए हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए। कमाल हो गया, क्या बोलते हैं वो, है ना, मतलब कि हमारे समय में लगे हुए थे वही है, तो आपने क्यों लगा रखा, आपने लगा रखा है तो फिर खुद के प्रश्न का खुद ही उत्तर देते जा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन दे रहे हैं, तो वो जाने उसमें। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको
अधिकारी अधिकारी होता है, लेकिन उस पर अंकुश लगाने वाली सरकार होती है। देखिए, अधिकारी को हम यूँ शब्द प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन घोड़ा तगड़ा घोड़ा होता है, उसके ऊपर सवार जो होता है ना, जिस ढंग से हाँकता है वैसे हाँका जाता है। अधिकारी का डंडा है, उसमें झंडा हमारा लगा हुआ होता है। अधिकारी का डंडा तो है, झंडा हमारा, कांग्रेस का झंडा निकल गया, हमारा झंडा लग गया, तो हमारे हिसाब से काम कर रहा है। तो अधिकारी को इधर से हटाओगे, कहीं भी लगाओगे, अधिकारी रहेगा वो। लेकिन अंकुश लगाने वाला, उसको निर्देश देने वाला, उसकी व्यवस्था देने वाला, वो तो सरकार है। वो सरकार हमारी सही चल रही है। कानून व्यवस्था को कानून व्यवस्था को गहलोत ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि बजरी माफिया सरकार पर हावी है। एक बात मैं बताऊं आपको, बजरी माफिया की पैदाइश कांग्रेस से हुई है। बजरी माफिया को पैदा कांग्रेस ने किया। हम कहते थे बार बार ठेके दे दो, ठेके दे दो, नहीं दे रहे थे वो, क्योंकि उनको वो चल रही थी पार्टी उसी से। हमने, भजनलाल जी ने आते ही सबसे पहले काम ये किया कि ठेके देने शुरू किए। जब ठेका दोगे तो व्यवस्थित तरीके से बजरी परिवहन होगा। बजरी तो चाहिए लोगों को, तो ठेका दोगे तो रेवेन्यू सरकार को मिलेगी और ठेके के अनुरूप लोग बजरी निकालेंगे। हाँ, कुछ ठेके और देने हैं, वो ठेके भी देने की प्रक्रिया चल रही है। ये भजनलाल जी ने शुरू किया, ठेका देने का काम इन्होंने शुरू किया। गहलोत साहब ने ठेके दिए नहीं, चलती रही, धूम धड़ाके से बजरी बिक रही थी उस समय, वो उन्होंने ही पैदा किया भाई। लेकिन सुधार करते करते थोड़ा समय तो लगता ही है। साहब, एक फिल्म आ रही है उदयपुर फाइल, कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर, उसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा रही है कि इस फिल्म को राजस्थान में शूटिंग भी नहीं होने दी, प्रदर्शित भी मत होने दीजिए। राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या कहना है? कह रहे हैं कि इससे सांप्रदायिक तनाव माहौल बिगाड़ने की कोशिश है ये फिल्म। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटना हुई। जो सर तन से जुदा जैसी घटना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम चाहते हैं कि शांति कायम हो, शांतिपूर्ण जीवन आम लोगों को जीने का अवसर मिले, किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं हो। ये खून का घूंट पी के हम लोग चुप हैं। हम लोग चाहते हैं कि फिर से कोई ऐसी वैमनस्य की स्थिति पैदा नहीं हो, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको अभी कि ये नहीं हो, भड़के नहीं, भावनाएं नहीं भड़के, इस प्रकार का